हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सो गाइस, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 लार्ज नंबर्स। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लार्ज नंबर्स, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम किसी नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे किसी नंबर को कंपेयर करेंगे, और उसके लिए मैंने आपको बताया था दो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, मतलब रूल्स हैं। पहला ये कि जब जिस किसी नंबर में भी नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर हमारा लार्जर हो जाएगा, और दूसरा हमारा ये था कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है गिवन नंबर्स में, तब हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था। तो पहला तो नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से था, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर ग्रेटर देन दैट नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स के। दूसरा है इफ digits are same, if digits are same, अगर हमारे पास डिजिट का नंबर जो है वो सेम है तो उस केस में हमें कैसे करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और आपको बताया था कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे जब नंबर ऑफ डिजिट सेम है। और उसके लिए मैंने कुछ एक एग्जांपल लिया था। मैं एक बार फिर से आपको छोटा सा एग्जांपल लेके फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि कोई एक नंबर हमारा 45873, ठीक है, 45,873। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरा नंबर है 46,837। ठीक है, अब क्या है, अब अगर आप देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है बेटा, 5। ठीक है, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 5। अब बोथ केस में क्या है, इन बोथ द नंबर्स देयर आर 5 डिजिट्स। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा जो पहला फॉर्मूला है या पहला रूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो तरीका होगा वो डिसाइड करने के लिए मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब आपके नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो आपको करना क्या होगा, आपको स्टार्ट करना होगा लेफ्ट मोस्ट से। लेफ्ट मोस्ट मतलब ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट मोस्ट। तो ये लेफ्ट मोस्ट हो गया, तो लेफ्ट मोस्ट की डिजिट्स जो हैं उनको कंपेयर करोगे, पहले नंबर का और दूसरे नंबर का। ठीक है, पहले नंबर का और दूसरे नंबर का। तो अगर सपोज करो कि पहले नंबर में लार्जर है और दूसरे में स्मॉलर है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 4 है, तो उस केस में हमारा ये नंबर क्या होता, ये लार्जर हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, हमारा जैसे ही हमने कंपेयर करना शुरू किया तो हमारी जो पहली डिजिट है वो भी दोनों नंबर में सेम है। तो ऐसे केस में जब हमारे पास पहला ही डिजिट जो हम कंपेयर करने चले थे वो सेम है, तो हमें क्या करना होगा, उसके जस्ट बाद वाली यानी उसके जस्ट राइट में जो डिजिट है उनको चेक करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बेटा? क्या करेंगे, 4 के जस्ट राइट में क्या है, 5 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ये राइट। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या हो गया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, सो विच वन इज लार्जर, 5 और 6? ऑब्वियसली ये 6 हमारा क्या है, लार्जर है। तो जैसे ही हमें नंबर एक लार्जर मिल गया तो यानी हमारा ये जो नंबर आ जाएगा ये कंप्लीट नंबर जो है, दिस वन इज ग्रेटर। ठीक है, दिस वन इज ग्रेटर, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर, और ये क्या है, स्मॉलर। ठीक है, ये तो ये हमने आपको पहले भी लास्ट क्लास में बताया था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा था ताकि आपको समझ में आएगा। जब तक कि आपको डिफरेंस यानी अगर फिर आगे चल के सेम मिलता तो फिर हम उसके बाद यहाँ भी, अगर यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 होता तो हम क्या करते, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, दोनों ही जगह पर अगर 6 होता तो हम क्या करते, इसके बाद और डिजिट लेते, जहां पर हमको डिफरेंट मिलता, डिफरेंट डिजिट मिल जाती। ठीक है, यहाँ पर भी हमें अलग अलग डिजिट मिल जाती, वहीं से हम लोग डिसाइड कर लेते। तो अब कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी नंबर लार्ज हो या स्मॉल हो, हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि विच नंबर इज लार्जर एंड विच नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, अब सपोज करो कि जैसे यहाँ पर है 9
35,73,875, ठीक है ये है। उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा 8,36,85,765, ये नंबर है। कुछ नहीं, अब यहाँ पे हमें क्या है, फिर से उसी तरह से नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 8 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 डिजिट्स है यहाँ पर भी। तो उस केस से हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसके लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर भी हमें डिफरेंट डिजिट्स मिल जाएंगे, वहीं से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ही नंबर हमें मिल गया, ठीक है, ये 9 है और ये 8 है, तो इसका मतलब ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। तो अगर ये हमारा लार्जर है तो ये नंबर हमारा लार्जर हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, या इसको आप ग्रेटर कह लो, ठीक है, लार्जर या ग्रेटर कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये आपका ग्रेटर हो गया और ये आपका स्मॉलर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने ठीक है, पहले उससे पहले मैं कंपेयर करना बता दूं। अब आपने यहाँ कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब इसमें जो है कंपेयर करने के बाद आपसे कह सकते हैं कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर दो नंबर्स गिवन है उसमें कंपेयर करो, ठीक है। दो नंबर्स आपको गिवन है, उनको कंपेयर करने के लिए कह सकते हैं। कंपेयर करने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, सपोज करो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये रहा 8,765, ठीक है, 8,765 एक नंबर है, एंड दूसरा नंबर है, आप सपोज करो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, ये तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करके आ गया। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्या हमारा 8,756, सॉरी 57 कर लेते हैं, ठीक है, 8,757। एक नंबर है हमारा क्या, पहला नंबर है 8,765 और दूसरा है 8,757। अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब ये है कि ये तो या तो लार्ज ग्रेटर देन होगा, या फिर इक्वल होगा, या फिर स्मॉलर होगा, ठीक है। क्या होगा, ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या फिर स्मॉलर हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें फिर से, अभी हमने जैसे आपको बताया, जैसे आप कंपेयर करते हो वैसे हम ठीक कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है यहाँ पे, दोनों ही नंबर में क्या है, 4। यहाँ पर हमारे क्या नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, दोनों ही नंबर में 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, अभी हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यानी अभी भी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, ठीक है, ये क्या है 6 और ये क्या है 5, यानी कि यहाँ पर आपको ग्रेटर मिला है, ठीक है, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, ठीक। ये इसका इसकी थर्ड डिजिट 5 है और इस नंबर में थर्ड डिजिट हमारा क्या है 6 है, ठीक है। तो यानी यहाँ ये ग्रेटर है, तो जैसे जिधर ग्रेटर मिल जाए यानी वो नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, ये नंबर हमारा ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंबल के थ्रू डिनोट करेंगे ये ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर देखो, ये आपको समझने के लिए, जिस अगर आप इसको एक एलिगेटर का माउथ समझ लो, एलिगेटर का माउथ समझ लो, तो जिस तरफ ये जॉज ओपन है, ये जॉज ओपन होते हैं, वो नंबर ग्रेटर होता है, ठीक है। एलिगेटर का जॉ है, यानी कि उसके जबड़े हैं, ठीक है, ये उसका मुंह इस तरफ, जिस तरफ ओपन है वो नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, और जिस तरफ ये उस जॉइंट है, ठीक है, उसके अपोजिट वाला स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया हमारा ग्रेटर देन का, ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया ग्रेटर देन का। इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। यानी इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, 8,765 इज, सॉरी 65 इज ग्रेटर देन 8,757, ठीक। आप एक और भी तरीका है, क्या कर सकते हो,
इस नंबर को पहले लिखा है, अगर मान लो किसी ने इस नंबर को ही पहले लिख दिया तो 8757 को कंपेयर करना है किससे, 8765 से, तो कोई नहीं, इसका सिंबल उल्टा कर दोगे। ठीक, ये हो गया। जो भी नंबर ग्रेटर है, एलिगेटर का जॉज क्या है या क्रोकोडाइल का जॉज क्या है, उसकी तरफ ओपन होगा। ठीक, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो गया। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, और इक्वल के तो है ही है। अगर आप इक्वल करने को कहते, कंपेयर करने को, अगर सपोज करो कि हमसे कहा गया कि दोनों नंबर को कंपेयर करो, 8757 यहाँ पर है, 8757 यहाँ पर है, तो दोनों ही क्या है, अगर हमने अब क्या है, अगर हमें इसको कंपेयर करने का होगा, अभी आपको पहले से नहीं पता है, सपोज करो कि नंबर बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज नंबर है, तो फिर से उसी तरह से हम लोग करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम लोग फिर नंबर्स के लेफ्ट डिजिट चेक करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपेयर करना शुरू करेंगे। ये डिजिट इस डिजिट के इक्वल है, सेकेंड डिजिट भी सेम है, थर्ड डिजिट भी क्या है, सेम है, फोर्थ डिजिट भी क्या है, सेम है। ठीक है, सारी सेम है, यानी कि ये नंबर हमारा क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वल का सिंबल। ठीक, तो इस तरह से होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज हम आपको बता दें जो कि सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, बहुत ही जरूरी नंबर बनाने में, जैसे आपको किसी ने कह दिया कि आपको 10562 ये कोई नंबर है, डिजिट्स है, इन डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, यानी फॉर्म करो। नंबर हमें बनाना है, एक नंबर हमें बनाना है जिसमें ये सारे डिजिट केवल एक बार यूज होंगी और उससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों ही फॉर्म करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर फॉर्म करना शुरू करते हैं। तो ग्रेटेस्ट के लिए ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों ही फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या करना होगा, जितनी भी हमें डिजिट दी हैं उनको क्या करना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो हमें इन डिजिट से जो बनने वाला नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमें मिल जाएगा। जितनी भी डिजिट हमें दी हैं उनको क्या करना होगा, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब समझते ही होंगे आप, क्या करोगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले आ जाएगा। तो इन सब में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, यस इट इज 6, सो we'll write it as a 6, then 5, then 2, after that 1 and then in the last 0। ठीक है, तो ये हमारा नंबर बन गया। क्या बनना, आप इसमें पीरियड्स अप्लाई करेंगे। पीरियड्स के लिए क्या करते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा। ठीक है, यानी कि ये नंबर हमारा क्या बन गया, 65,210, 65,210, ये ग्रेटेस्ट है। समझ गए ना आप, कुछ नहीं करना आपको, जो भी डिजिट्स दिए हैं उनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, बस हमें सारे अपने आप से वो में ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक, लेकिन एक और चीज है, अब हमें क्या करना है, अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो उसमें बहुत ध्यान देना है। स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, लेकिन एक कंडीशन है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना तो है, लेकिन ध्यान देना होगा कि कहीं हमारे जो गिवन डिजिट्स हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि 0 डिजिट है। अगर 0 डिजिट है तो हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पर आप देखो 0 डिजिट है, तो जब आप स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करोगे तो 0 से नहीं स्टार्ट कर सकते। 0 से आपने स्टार्ट किया तो यानी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर 0 इन द बिगिनिंग है तो नंबर ऑफ डिजिट्स वो कंसीडर नहीं की थी और उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने आप इग्नोर हो जाएगा। यानी अगर आपने 0 1 5 1 0 1 देन 2 5 और 6 किसी ने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, 0 1 0 1 2 5 6 इस तरह से लिखा, तो
होना तो चाहिए सबसे स्मॉल, लेकिन क्या होता है अगर किसी नंबर में जीरो सबसे पहले नंबर है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। कंसीडर नहीं किया यानी यहाँ पे नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो एक जीरो डिजिट इसमें से मिसिंग हो गई। ठीक है, आपको वो जीरो लाना ही लाना है। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, अगर जीरो के जस्ट बाद वाला, जीरो के जस्ट बाद वाला नंबर यानी जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, जीरो के बाद आने वाला बड़ा नंबर पहले उसको लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, जीरो के बाद वन है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वन लिखना होगा। ठीक, फिर उसके बाद वो जीरो तुरंत जस्ट उसके जस्ट बाद, जैसे ही आपने वन लिखा उसके जस्ट बाद आप जीरो लिखोगे। फिर वहां से फिर से बाकी बचे जो डिजिट्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यानी 1 0 हो गया, ये दोनों डिजिट हमारे यूज हो गए। अब बाकी बचे 5 6 और 2, तो इसमें से 2 5 और ये 6, ये हमारा बन जाएगा 1 0 5 6 और 2 को यूज करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना जब भी कभी लिखोगे। अब सपोज करो मैंने आपसे कहा कि 5 0 3 2, इसको यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करते हुए। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप जीरो नहीं लिख सकते, जीरो के जस्ट बाद जो लार्जर नंबर है क्या है, जीरो से लार्जर नंबर क्या है, 2 है। तो हमने लिखा 2, देन उसके बाद जीरो, उसके तुरंत बाद जीरो अप्लाई करेंगे, फिर 3 और 5। तो इस तरह से हमें कोई गिवन डिजिट्स के को यूज करते हुए कोई स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर कॉन्फ़िगर करना है या फिर बनाना है, वो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आता तो मुझे कॉल कर सकता है या फिर मुझे इन्फॉर्म कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।